में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है। चार ऑप्शन है, आपके पास बताना है कि मानव शरीर के किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जो यकृत होता है, लीवर। मानव शरीर में लीवर में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बीसीजी टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं, यानी बीसीजी का जो टीका लगाया जाता है वो किस रोग को रोकने के लिए लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी क्षय रोग। बीसीजी की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरिन है। यह एक प्रतिरक्षीय टीका है जो तपेदिक या टीबी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग है, यानी विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जनन क्षमता में कमी। विटामिन ई जिसे हम प्रजनन विटामिन भी कहते हैं, इसकी कमी से प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है। इसके उपचार हेतु विटामिन ई युक्त आहार लेना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होता है। अभी ई बताया था, अब ए की कमी से आपको बताना है। ये सब सारे जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे जरूर देख लीजिएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। इससे ग्रसित व्यक्ति को दिन में तो स्पष्ट दिखाई देता है किंतु रात में दिखाई नहीं देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की आंखों की स्वास्थ्य क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों, मैक्सिमम बार ये रिपीट हुआ है। आपको बताना है कि जो मनुष्य की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता है कौन सा विटामिन बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी विटामिन ए। विटामिन ए जो कि मनुष्यों की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता को बढ़ाता है। विटामिन ए की जो रासायनिक नाम है वो दोस्तों हो जाएगा रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी नामक रोग हो जाता है। किडनी की समस्या के रोगियों के अपोहन की प्रक्रिया में कौन से तत्व का प्रयोग सम्मिलित है। चार ऑप्शन है, आपको पास बताना है कि जो किडनी की समस्या के रोगियों के अपोहन की प्रक्रिया में कौन से तत्व का प्रयोग सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी विसरण। किडनी की जो समस्या के रोगियों को अपोहन, जिसे हम डायलिसिस भी कहते हैं, की प्रक्रिया में विसरण है कि कौन सी बीमारी है जिसे टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी डायबिटीज। डायबिटीज या मधुमेह रोग को टीकाकरण के द्वारा नहीं रोका जा सकता है। यह रोग इंसुलिन नामक हार्मोन के अल्प स्त्रावर से होता है। इस रोग में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रिकेट्स है एक बीमारी। चार ऑप्शन है, आपके पास बताना है कि इनमें से रिकेट्स कौन सी बीमारी में को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हड्डियों की। जो रिकेट्स की बात करें दोस्तों तो ये हड्डियों की एक बीमारी है। इसे बच्चों का सूखा रोग भी कहा जाता है। यह बीमारी विटामिन डी की कमी से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। चार ऑप्शन है, आपके पास बताना है कि जो दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 25 सेमी से अधिक। दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं किंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी या इससे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है। आपको बताना है कि कीमोथेरेपी का प्रयोग किसके इलाज में किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कैंसर। कीमोथेरेपी का उपयोग कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूषित जल जनित रोग नहीं है। ध्यान दीजिएगा, दूषित जल जनित रोग इनमें से कौन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्लोराइसिस। फ्लोराइसिस जो कि दूषित जल जनित रोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हैजा। हैजा जल संक्रामक तथा चेचक संसर्जक रोग है। हैजा जीवाणु जनित तथा चेचक वायरस जनित रोग है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा रोग पानी के माध्यम से फैलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रोग पानी के माध्यम से फैलता है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी हैजा ही। हैजा रोग जो कि दूषित पानी के माध्यम से होता है। रोगी की प्लीहा और आंत योजनी ग्रंथियां बढ़ जाती है। रोगी को तेज बुखार आता है और सिर दर्द बना रहता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है। चार ऑप्शन है, आपके पास बताना है कि जो स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी होती है वह किसे प्रभावित करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मेरुदंड को। स्पॉन्डिलाइटिस से मेरुदंड प्रभावित होता है। इस बीमारी में रोगी ज्यादा देर बैठ नहीं पाता है। मेरुदंड की हड्डियों के जोड़ कमजोर हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मायोपिया से क्या तात्पर्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको बताना है इनमें से कि मायोपिया से क्या तात्पर्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी निकट दृष्टि। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष से ग्रस्त व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं किंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मानव नेत्र के दूर दृष्टि दोष को यह भी कहा जाता है। इनमें से बताना है कि जो मानव नेत्र का दूर दृष्टि दोष होता है उसे और क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हाइपरमेट्रोपिया। मानव नेत्र में दूर दृष्टि दोषों को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। इस दोष की बात करें तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है किंतु निकट की स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इस दोष को उत्तल लेंस की सहायता से दूर किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हृदयाघात होता है। चार ऑप्शन है, आपके पास बताना है कि जो शरीर में किसकी अधिकता से हृदयाघात होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कोलेस्ट्रॉल। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से हृदय की धमनियों में रक्त प्रवाह में बाधा पड़ती है तथा हृदयाघात हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्षय रोग मानव शरीर के किस
भाग को प्रभावित करता है? आपको बताना है जो क्षय रोग होता है वो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी फेफड़े को। क्षय रोग मानव शरीर के फेफड़े को प्रभावित करता है। यह रोग माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? आपको बताना है इनमें से जो फाइलेरिया रोग होता है किससे उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कृमि से। फाइलेरिया जो कि परजीवी द्वारा होने वाला रोग है जो धागा के समान दिखने वाले सूत्र कृमि से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? चार ऑप्शन है आपके पास, बताना है जो निमोनिया होता है वो किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी जीवाणु बैक्टीरिया के कारण। निमोनिया बैक्टीरिया जो कि डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। इस रोग में क्या होता है तो फेफड़ा प्रभावित होता है, इसमें सूजन आ जाती है और रोगी को तेज बुखार तथा सांस लेने में कठिनाई होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग हो जाता है? ये तो सभी को आना चाहिए दोस्तों। आपको बताना है इनमें से घेंघा नामक रोग किसकी कमी से हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंघा या ग्वाइटर नामक रोग हो जाता है। इस रोग में गले में स्थित थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एगोराफोबिया किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, बताना है कि एगोराफोबिया किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी खुले स्थान का डर। विवृत स्थान भित्ति या एगोराफोबिया खुले स्थान के भय को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकती है क्योंकि इसमें किसका अंश अधिक होता है? चार ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो चॉकलेट होती है उसमें किसका अंश अधिक होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लेड का। चॉकलेट जो कि स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकती है इसमें लेड का अंश अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ORT किसके रोगोपचार से संबंध है? ORT किसके रोगोपचार से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अतिसार। ORT जिसे ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी कहते हैं, अतिसार रोगोपचार से संबंध है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रदूषण जल पीने के पश्चात आप भली भांति किन लक्षणों का विकास करेंगे? प्रदूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होने का चांस होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टाइफाइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हैजा। हैजा जल संक्रामक तथा चेचक संसर्जक रोग है। हैजा जीवाणु जनित तथा चेचक वायरस जनित रोग है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा रोग पानी के माध्यम से फैलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रोग पानी के माध्यम से फैलता है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी हैजा ही। हैजा रोग जो कि दूषित पानी के माध्यम से होता है। रोगी की प्लीहा और आंत योजनी ग्रंथियां बढ़ जाती है, रोगी को तेज बुखार आता है और सिर दर्द बना रहता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है? चार ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी होती है वह किसे प्रभावित करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मेरुदंड को। स्पॉन्डिलाइटिस से मेरुदंड प्रभावित होता है। इस बीमारी में रोगी ज्यादा देर बैठ नहीं पाता है, मेरुदंड की हड्डियों के जोड़ कमजोर हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको बताना है इनमें से कि मायोपिया से क्या तात्पर्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी निकट दृष्टि। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष से ग्रस्त व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं किंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को यह भी कहा जाता है। इनमें से बताना है कि जो मानव नेत्र का दूरदृष्टि दोष होता है उसे और क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हाइपरमेट्रोपिया। मानव नेत्र में दूरदृष्टि दोषों को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। इस दोष की बात करें तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है किंतु निकट की स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इस दोष को उत्तल लेंस की सहायता से दूर किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हृदयाघात होता है? चार ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो शरीर में किसकी अधिकता से हृदयाघात होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कोलेस्ट्रॉल। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से हृदय की धमनियों में रक्त प्रवाह में बाधा पड़ती है तथा हृदयाघात हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? आपको बताना है जो क्षय रोग होता है वो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी फेफड़े को। क्षय रोग मानव शरीर के फेफड़े को प्रभावित करता है। यह रोग माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? आपको बताना है इनमें से जो फाइलेरिया रोग होता है किससे उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कृमि से। फाइलेरिया जो कि परजीवी द्वारा होने वाला रोग है जो धागा के समान दिखने वाले सूत्र कृमि से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? चार ऑप्शन है आपके पास, बताना है जो निमोनिया होता है वो किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी जीवाणु बैक्टीरिया के कारण। निमोनिया बैक्टीरिया जो कि डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। इस रोग में क्या होता है तो फेफड़ा प्रभावित होता है, इसमें सूजन आ जाती है और रोगी को तेज बुखार तथा सांस लेने में कठिनाई होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग हो जाता है? ये तो सभी को आना चाहिए दोस्तों। आपको बताना है इनमें से घेंघा नामक रोग किसकी कमी से हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आयोडीन।
आयोडीन की कमी से घेंगा या ग्वाइटर नामक रोग हो जाता है। इस रोग में गले में स्थित थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एगोराफोबिया किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, बताना है कि एगोराफोबिया किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी खुले स्थान का डर। विवृत स्थान भित्ति या एगोराफोबिया खुले स्थान के भय को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकती है क्योंकि इसमें किसका अंश अधिक होता है? चार ऑप्शन है, आपको पास बताना है कि जो चॉकलेट होती है उसमें किसका अंश अधिक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लेड का। चॉकलेट जो कि स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकती है, इसमें लेड का अंश अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ORT किसके रोगोपचार से संबंध है? ORT किसके रोगोपचार से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अतिसार। ORT जिसे ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी कहते हैं, अतिसार रोगोपचार से संबंध है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रदूषण जल पीने के पश्चात आप भली भांति किन लक्षणों का विकास करेंगे? प्रदूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होने का चांस होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टाइफाइड।